Welcome students to my channel The Academy 2020. Today we discuss about the properties of the adjoint A. These properties are very important properties, board point of view as well as competition point of view, IIT JEE means like that. So first property is A into adjoint A is equal to adjoint A into A determinant I. This property is important property and very applicable in objective questions. Second property is adjoint A transpose is equal to adjoint A का ट्रांसपोज. A की ट्रांसपोज निकाल के adjoint निकाल लें या adjoint A का ट्रांसपोज करें, एक ही बात है. थर्ड प्रॉपर्टी इज adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint A. Reversal law is also hold in the adjoint of matrix. Fourth property is adjoint of A inverse is equal to adjoint A का inverse. मतलब इनवर्स निकाल के adjoint निकाल लें या adjoint निकाल के इनवर्स A इनवर्स का adjoint निकाल लें या adjoint निकाल के इनवर्स निकाल लें, एक ही बात है. ये प्रॉपर्टीज आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स में आ सकती है, बोर्ड एग्जाम में ट्रू फॉल्स में बन के आ सकती हैं आपको. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, IIT JEE मेंस. प्रूफ्स इनके नेसेसिटी नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं, वेरिफिकेशन आ सकती है. जिन जिन प्रॉपर्टीज के बेटा प्रूफ कराऊंगी वो आ सकते हैं आपको क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क्स के बन के किसी भी बोर्ड में. फॉर एग्जांपल adjoint A का डिटर्मिनेंट. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट, adjoint A का डिटर्मिनेंट, A डिटर्मिनेंट की n-1 where n is the order of मैट्रिक्स. n बेटा क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? adjoint ऑफ A का डिटर्मिनेंट बेटा क्या होगा, A डिटर्मिनेंट की n-1. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और फ्रिक्वेंटली ऑब्जेक्टिव्स में एप्लीकेबल होती है. इज दैट क्लियर? दिस प्रॉपर्टीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट, उसमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है. सो adjoint A का डिटर्मिनेंट हमने इसका प्रूफ करना है. वी नो दैट A into adjoint A, क्योंकि ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, हर प्रूफ में ये एप्लीकेबल ऑलमोस्ट होती है, 99% एप्लीकेबल होती है. सो हमें adjoint का डिटर्मिनेंट देखना है. सो वी अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन, वी नो दैट, सॉरी A into adjoint A क्या था राजे, A डिटर्मिनेंट I. हमें डिटर्मिनेंट देखना है. सो वी अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स. हमने दोनों तरफ बेटा क्या अप्लाई कर दिया राजे, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया. और इसका सेपरेट हो जाएगा, इसका सेपरेट बाय द प्रॉपर्टी वी नो दैट ए बी डिटर्मिनेंट इज व्हाट, A डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट. So for that property, we apply on that way A determinant adjoint A determinant, and moreover इसमें से A determinant कॉमन निकलेगा. और कितनी बार कॉमन निकलेगा बेटा, जितना उसका ऑर्डर होगा. इज दैट क्लियर? बाय द प्रॉपर्टी दिस K A का डिटर्मिनेंट बेटा क्या होता है, K raised to power n A डिटर्मिनेंट. ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में डिस्कस करी थी. और जो देखना चाहता है, जिसने ये प्रॉपर्टीज पूरी तरह नहीं देखी है, वो आप मेरी डिटर्मिनेंट वाली वीडियो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा. A डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा, वी नो दैट I का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, 1. देन बेसिस सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो क्या आ जाएगा, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. याद रखना है
कि A determinant is always adjoint A determinant is always equal to A determinant n minus 1. This property is very important property. इसका proof भी पूछा जा सकता है and moreover ये competition में या objectives में बहुत applicable होती है. Next, sixth property is adjoint of adjoint A is A determinant n minus 2 into A. इसका proof देखिए क्या आएगा. We know that B into adjoint B is what? B determinant I. अभी हमने करा property, first property थी. B को we consider what? Adjoint A, क्योंकि हमें adjoint of adjoint A निकालना है. तो what we get? Adjoint A, adjoint of adjoint A, adjoint A determinant into I. So इस चीज की वैल्यू चाहिए, डिवाइड तो कर नहीं सकते. सो दोबारा प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमने A इधर भी प्री मल्टीप्लाई कर दिया और A इधर भी प्री मल्टीप्लाई कर दिया I के पहले. सो A इंटू adjoint A, adjoint of adjoint A क्या आया राजे आपके पास? A adjoint A का डिटर्मिनेंट अभी निकाला हम लोगों ने, क्या था? A डिटर्मिनेंट की n minus 1. A into I, we can write A. अब A into adjoint A is what? A determinant I. Adjoint of adjoint A, A determinant n minus 1 into A. So I को I रोल आइडेंटिटी का ही होता है. I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज ही रहेगी. हमने पहले भी बोला था कि वो प्ले करती है 1 का रोल जो अलजेब्रा में प्ले करता है. आई वैसा रोल प्ले करती है. सो ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे. बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है. adjoint of, पर ये प्रॉपर्टी भी बना के आपको याद रखनी है. adjoint of adjoint A क्या होता है? A डिटर्मिनेंट के n minus 2 into A. एक बार फिर देखे क्या करा हम लोगों ने. We know the property B into adjoint B is what? B determinant I. We take B is equal to adjoint A. B की वैल्यू adjoint A सब्स्टिट्यूट कर दी. ठीक है बेटा, ये चीज आ गई आपके पास. फिर उसके बाद हर जगह पुट कर दी हमने. adjoint को खत्म करने के लिए A से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी प्री मल्टीप्लाई करा. adjoint A का डिटर्मिनेंट तो हमेशा एक नंबर ही होता है, वो तो मैट्रिक्स रहती ही नहीं है. सो adjoint A का डिटर्मिनेंट क्या आया? A डिटर्मिनेंट की n minus 1 अभी प्रूफ कर रहा है. इस चीज की वैल्यू क्या हो गई? A डिटर्मिनेंट I. I को लिखे ना लिखे डजंट मैटर, क्योंकि A इंटू आई A ही होता है हमारे पास. A डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया. बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 7, adjoint A का डिटर्मिनेंट, सॉरी कर चुके हैं हम लोग. adjoint of adjoint A का डिटर्मिनेंट इज व्हाट? A डिटर्मिनेंट n minus 1 का होल स्क्वायर, where n is order of matrix. So इसका प्रूफ, ये प्रॉपर्टी बहुत एप्लीकेबल है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा सकती है आपको. ऑब्जेक्टिव्स में हम सीधा ही कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसका प्रूफ आता है, अभी हमने करा है adjoint of adjoint A निकाला है. 6 प्रॉपर्टी से क्या निकाला था? A डिटर्मिनेंट की n minus 2 into A. हमें इस चीज का डिटर्मिनेंट चाहिए. So we apply determinant on both sides.
अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट ये कितनी बार आएगा, n बार निकलेगा इनटू a डिटर्मिनेंट. नाउ बेसिस आर सेम, powers are added. So what we get? So remember this, adjoint of adjoint A is what? A determinant का n minus 1 का square. Next property, adjoint of K A. Adjoint of K A is K raised to power n minus 1 adjoint A, where n is beta order of matrix. n क्या होता है राजे? Order of matrix. Adjoint of K A is K raised to power n minus 1 adjoint A, और n बेटा क्या होता है इसमें? Order of the matrix होता है. Proof. We know that B into adjoint B is what? B determinant I. हमें क्या चाहिए? B की जगह K A. So we take B को K A ले लिया. What we people get? K A adjoint of K A, K A का determinant into I. So by the property, देखो क्या आया राजे आपके पास? K raised to power n A determinant into I. ये K और A आ गया आपके पास. अब हमें A नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? A नहीं चाहिए तो अप्लाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. सो A इनवर्स इनटू A तो क्या आ गया आपके पास? I आ गया. और वो K जो है वो इस तरफ ले गए. K की n minus 1 ओवर K A इनवर्स A डिटर्मिनेंट I आपके पास आ गया. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने क्या अप्लाई करा था? A इनवर्स अप्लाई करा था, तो ये चीज आ गई आपके पास. नाउ I को किसी से मल्टीप्लाई करा, डज नॉट मैटर. तो क्या बचेगा आपके पास राजे? adjoint of K A. bases are same, powers are subtracted. तो क्या आ जाएगा? K की पावर n minus 1. A इनवर्स इंटू A क्या हो जाएगा आपके पास? adjoint A. As we know that A इनवर्स क्या होता है? adjoint A over A डिटर्मिनेंट. ये कैसे आया? इसका प्रूफ हम A इनवर्स जब निकाला था तो उस वीडियो में कर चुके हैं. मोड डाले ना डालें डजंट मैटर, क्योंकि K तो एक नंबर ही है. तो हम लिख सकते हैं K raised to power n minus 1 into adjoint A. This property is also important property. Adjoint of K A, फिर देखो क्या होगा? K raised to power n minus 1 adjoint A, where n is the beta order of matrix होगा. Clear students? तो इसका हमने ये प्रूफ भी देखा. तो ये आप प्रूफ नोट कर सकते हो कि K से मल्टीप्लाई करा, फिर K कॉमन निकाला, A इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करा, तो ये आपके पास आ गया नोटेड. नाउ स्टूडेंट्स हम ये प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं. इफ A इज ए सिमेट्रिक देन adjoint A इज व्हाट. तो हमें 1 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क आ सकता है, या फिलिंग द ब्लैंक यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है. प्रूव दैट adjoint A इज, जो भी आएगा आपके पास. अगर A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज बेटा किसके इक्वल है? A के इक्वल है. अभी हमने प्रॉपर्टी करी है adjoint A की ट्रांसपोज इज व्हाट? adjoint A ट्रांसपोज. तो A तो सिमेट्रिक है, सो A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा. तो वो क्या बेटा आ जाएगा आपके पास? adjoint A. If A is symmetric then adjoint A is Raje also
symmetric. If A is symmetric, then adjoint A is also symmetric. Clear students? एक क्वेश्चन अगर ये आपको पूछता है if A is skew symmetric, then adjoint A is, नीचे ऑप्शंस होती हैं आपके पास, symmetric, B skew symmetric, C symmetric, N is odd, D skew symmetric, N is odd. तो इस तरह की ऑप्शंस होती हैं. तो ये एक टास्क है आपके लिए, आपने खुद सोचना है कि कैसे प्रॉपर्टी लगा के ये क्वेश्चन कर सकते हैं. ये सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपने ही बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. एक और क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड, इफ A into adjoint A is equal to 10 0 0 10, then A determinant is equal to what? A 10, B 100, C 0, D none. तो इसका भी क्या आंसर होगा ये भी आपने ही बताना है मुझे. ये सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए टास्क है. ये उन प्रॉपर्टी से ही एप्लीकेबल होगा. इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए एज ए प्रोटोकॉल है, रूल है, मैं बोलने लगी हूँ फिर दोबारा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक